एक बारी भरी मकर नहाए, सब मुनीष आश्रम सिधाए। जागबल के मुने परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज मुनि ने रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल पखारने के बाद बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करने के मुनि याज्ञवल्क्य के सुयश का उन्होंने वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कह सो मोहि लागत भय लाजा, जौने कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप सब वेदों के तत्वों को जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, और यदि मैंने ये नहीं कहा तो बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ। संत कहें असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई ना विमल विवेक, और गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। असि विचार प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यह सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट कर रहा हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया गया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद की प्राप्ति होती है। सौंपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहि बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपानिधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है।
उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जपहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिसको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जागवल के बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भ्रम मिटे, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोलते हैं, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुमरी में जानी। चाहूँ सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीन प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई में जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि मानो बड़े ही मूढ़ हो। तातु सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाले भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उत्तर भी दिया था। कहूँ सुमति अनुहारे अब उमा शंभु संवाद, भयं समय जेहि हेतु जय सुनहु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसी उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। श्री श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।